देश में जैसे जैसे सियासत बदली, देश का माहौल बदलने लगा। और जब सियासत ने अपने निशाने पर जनता के मुद्दों की जगह जनता को ही लेना शुरू कर दिया, तब जनता के खिलाफ ही जनता खड़ी होने लगी। जी हां, धर्म की सियासत ने एक धर्म को दूसरे धर्म से डरा डरा कर वोट तो हासिल किए, लेकिन सरकार बनाने के बाद हालात ये हो गए कि देश के भीतर दो धर्मों में दरार पैदा हो गई। मुसलमानों के नाम पर लोगों में खौफ पैदा किया गया और उनका वोट हासिल किया गया। और फिर हुआ वही जिसका खतरा था, जिसको लेकर चिंताएं हर कोई जाहिर करता था कि मुसलमानों को टारगेट करने से आप सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देश का नुकसान कर रहे हैं। आप उन लोगों का नुकसान कर रहे हैं जो आपके समर्थक हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ आपको वोट तो देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस डर की बिना पर आपको वोट दे दिया जाता है। लेकिन आप आखिर में उसी अपने वोटर का नुकसान कर रहे हैं जिनको आप एक डरा हुआ शहरी बनाते थे। मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल करके मुसलमानों से नफरत करना, उनके खिलाफ नफरत को फैलाना, आगे तक बढ़ाना और मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल करके तमाम गैर कानूनी काम करके बच निकलना शायद अब तमाम अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को यह बहुत आसान लगता है, बहुत सुलभ लगता है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। उत्तर प्रदेश से ऐसी ही घटना सामने आई, जिसके बाद जब आरोपी पकड़े गए तो हर एक परेशान था, हैरान था कि दरअसल हो क्या रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। मुसलमानों से नफरत का आलम यह कि न सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, फर्जी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, फर्जी तरीके से ईमेल क्रिएट किए जा रहे हैं और उस ईमेल से धमकी भरे मेल भेजे जा रहे हैं। वो धमकी भरे मेल सत्ता में बैठे, शीर्ष पे बैठे लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और धमकाया जा रहा है लोगों को। एक डर का माहौल बनाया जा रहा है और टारगेट पर मुसलमानों को रखा जा रहा है। इस डर को आगे बढ़ाया जा रहा है, नफरत को फैलाया जा रहा है। मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल करके नई नई इबारत नफरत की बनाई जा रही है, फैलाई जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना सामने आई जिस घटना में ओम प्रकाश मिश्रा और तहार सिंह गिरफ्त में आए। ओम प्रकाश मिश्रा और तहार सिंह ने अपना नाम जुबैर खान और आलम अंसारी बताकर मेल किए, धमकी भरे मेल किए, धमकाते हुए मेल किए और ऐसे मेल किए जिस धमकी की वजह से पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार हिल गई, पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस लग गई उन लोगों को पकड़ने के लिए जिनके नाम जुबैर खान और आलम अंसारी थे। जबकि जुबैर खान और आलम अंसारी नाम का कोई व्यक्ति ऐसा था ही नहीं जिसने मेल किया हो। दरअसल यह काम किया था ओम प्रकाश मिश्रा और तहार सिंह ने, जिन्होंने नाम बदला, पहचान बदली और एक मुसलमान नाम से ईमेल आईडी बनाई और फिर उस ईमेल आईडी से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी और उस ईमेल से उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। टॉप मोस्ट लोगों को धमकी दे दी गई। राम मंदिर का मुद्दा जब इस वक्त देश में हावी हो रहा है और उसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से हो रहा है, ऐसे वक्त में एक मुसलमान नाम क्रिएट करके, एक ईमेल आईडी क्रिएट करके मुसलमान नाम से मंदिर को उड़ाने की धमकी दे दी गई। साजिश रची गई और इस पूरी साजिश के पीछे कोई मुसलमान नहीं बल्कि देवेंद्र तिवारी नाम का शख्स था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और उसने तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा जैसे दो लोगों को इस काम के लिए चुना, नाम बदला उनका, ईमेल आईडी बनवाई और ये धमकी भरे मेल करवा दिए गए। देवेंद्र तिवारी सीएम योगी आदित्यनाथ से नफरत नहीं करता है, बहुत प्रेम करता है। फूलों के गुलदस्तों के साथ कई तस्वीरें हैं। वो गुलदस्ता देती हुई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी आ गई हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का काम करने वाला हर शख्स बीजेपी से ही क्यों जुड़ा हुआ होता है। देवेंद्र तिवारी मुसलमानों से नफरत करता था दरअसल, और इस नफरत को अंजाम देने के लिए, इस नफरत को नया आयाम देने के लिए उसने ये पूरा नफरती खेल रच दिया। मुसलमानों से वो कितनी नफरत करता है, ये बात उसके सोशल मीडिया अकाउंट से साफ पता चलती है।
उसने अपना नाम कमाने के लिए, नाम बड़ा करने के लिए, अपने आप को सिक्योरिटी के दायरे में लाने के लिए उसने ओम प्रकाश मिश्रा और तहार सिंह का इस्तेमाल किया, उनको मुसलमान नाम दिया, उनकी ईमेल आईडी क्रिएट करवाई और उससे खुद को धमकी भरे मेल करे और ये बताया कि देखिए कैसे मुझे मुसलमान धमकी दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश हो रही है, मुझे बार बार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, उर्दू में भी चिट्ठियां हैं, हिंदी में भी चिट्ठियां हैं, और यही वो लोग हैं जो सीएम योगी को भी मारने की धमकी दे रहे हैं। ये धमकी भरे जाल और धमकी भरे मेल और धमकी भरे चिट्ठियों के जरिए उसने सिक्योरिटी मांगनी चाहिए। ये चाहा कि मुझे जवान मिल जाएं जो मेरे आसपास घूमते रहें और मेरा पोर्टफोलियो बढ़ जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गुलदस्ते देती हुई तस्वीरें जग जाहिर हैं। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी और इसकी साजिश रचने वाला यह शख्स भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद का अध्यक्ष है। एनजीओ चला रहा है गौ सेवा परिषद के नाम से। जी हां, गायों की सेवा करने वाला देवेंद्र तिवारी इस साजिश को रच रहा है ताकि हाईलाइट हो सके, मुसलमानों से नफरत निकाल सके, सुरक्षा मिल जाए और फिर वो भी अपने साथ गनर लेकर चले। लखनऊ में देवेंद्र तिवारी का एक पैरा मेडिकल कॉलेज है। यहां ओम प्रकाश मिश्रा और तहार सिंह काम करते हैं, जिन्हें जुबैर खान और आलम अंसारी का नाम दे दिया गया। फर्जी ईमेल आईडी के जरिए देवेंद्र तिवारी ने अपने आईडी पर ही धमकी भरे मेल भिजवाए, यानी खुद को धमकी भरे मेल भिजवाए और सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी भरे मेल करवा दिए गए। ट्विटर पर तमाम चीजें हैं। फिलहाल देवेंद्र तिवारी अभी फरार बताया जा रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा। यूपी एसटीएफ का बयान आया है, उसके मुताबिक ओम प्रकाश मिश्रा और तहार सिंह ने नवंबर में एक ईमेल आईडी क्रिएट की थी और उसके जरिए उन्होंने एक पोस्ट भी किया था जिसपे योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश और अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। और इसके अलावा उन्होंने जो ईमेल आईडी क्रिएट की उससे देवेंद्र तिवारी को भी धमकी भरे मेल किए गए। जब ये मामला संज्ञान में आया, योगी आदित्यनाथ का नाम धमकी भरे मेल में था, राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी थी, तब इसका टेक्निकल एनालिसिस किया गया तो पता चला ये फर्जी मेल आईडी बनाई गई है और ये फर्जी अकाउंट बनाया गया है। देवेंद्र तिवारी यूपी पुलिस का गनर हासिल करना चाहता था। यह चाहता था कि उसे गनर मिल जाए और लगातार वो इसको लेकर प्रयास करता था। 2022 में भी इसने इसी तरह की एक धमकी भरी बात कही थी। उसने कहा था कि कोई सलमान सिद्दीकी है जो उसे धमका रहा है। और अब इस पूरे खेल में उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर और एसटीएफ के चीफ को भी शामिल कर लिया और फिर यहीं से वो पकड़ा गया। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर खिंचवाने वाले शख्स की इतनी हिम्मत कैसे हो गई और अब तक पुलिस उस तक पहुंच क्यों नहीं पाई है? और अगर पहुंच जाएगी तो फिर कानून के दायरे में रहते हुए जो इलाज होगा सो होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या बुलडोजर भी अपने काम पर लगेगा?